अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि गाजर सर्दियों की सौगात है, गाजर का हम जूस बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं, गजरेला बना सकते हैं, गाजर की सैलेड बना सकते हैं, इवन कि खीर भी बनाते हैं और गाजर की मिठाई भी बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी हैरान-कुन कर देने वाली रेसिपी शेयर करूँ, गाजर गोश्त की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ लिए लाई हूँ गाजर गोश्त की रेसिपी जो कि बहुत अच्छी और डिफरेंट तरीके से बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 बिग ऑनियन लिया है, 1 टोमेटो लिया है, आधा किलो मैंने यहाँ पे गाजरें ली हैं। ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम चिकन है, मैंने बोनलेस लिया था और आपने यहाँ पे गाजरें जो हैं वो अच्छी-सी रेड वाली, मोटी वाली लेनी है ताकि ये अच्छा-सा रेड-रेड सा बने, खुशक गाजरों का बनने का टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ऑयल आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। अच्छा गाजरें जो है ना वो मैंने अच्छे से धो ली थी, उसको मैंने पीलर से छील लिया था और मैंने इनको गोल-गोल कट किए, ज़्यादा मोटी भी नहीं काटी, ना ज़्यादा बारीक काटी, दरमियाने साइज़ की काटी है और इनको आपने गोल ही काटना है, ये इसकी खूबसूरती है, पकने के बाद भी ये साबुत-साबुत नज़र आएँगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑयल मैंने गरम कर लिया था, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और पेस्ट जब तक ब्राउन होगा तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने खाना बनाना है, कोशिश किया करें कि खाना जो है ना वो मीडियम फ्लेम पे बनाएँ, ना ज़्यादा तेज़ आँच पे बनाएँ, ना ज़्यादा स्लो फ्लेम पे, खाने की फिर लज़्ज़त नहीं आती। अच्छा चिकन जो वो जिंजर गार्लिक जो था हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया था, देखें जला हुआ कहीं से भी नहीं है। फिर इसमें मैंने बोनलेस चिकन डाला है, आप चाहे तो हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में ज़रा बोनलेस अच्छा पसंद किया जाता है, तो मैंने बोनलेस में बनाया है। तो इसको हमने इतना फ्राई करना है कि जो चिकन पे अपना पानी छोड़ता है, चिकन अपना पानी खुश्क कर ले और चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए, गोल्डन चिकन हो जाए, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 ऑनियन स्लाइस में कट किया हुआ ऐड किया, ये बिग ऑनियन है, 1 ऑनियन काफ़ी है। 250 ग्राम चिकन है, यानी कि पाव चिकन है और आधा किलो गाजरें हैं और 1 इसमें बिग ऑनियन डाली है। चिकन अब मैंने इस स्टेज पे डाली है, इसको आपने इसमें पानी नहीं डालना, ये खुद ही अपने मसाले में गलेगी, चिकन के साथ, ऑयल के साथ गलेगी। इसके बाद ना ये देखें कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया प्याज़ का, तो उसके बाद हम इसमें 1 बिग ऑनियन टोमेटो ऐड कर देंगे और टमाटर को भी मैंने स्लाइस क्यूब्स में कट कर लिया था और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। वैसे आपको पता है कि जितनी भी सब्ज़ी को बनाया जाता है, उसकी अगर हम उसमें पानी कम ऐड करें और मीडियम फ्लेम पे बनाएँ, तो उसमें खाने की लज़्ज़त बहुत ज़्यादा आती है और बहुत अच्छा कलर और मतलब एक अच्छी-सी लुक देता है खाना ना, ना ज़्यादा गली हुई चीज़ें होती हैं, ना कच्ची होती हैं और बहुत अच्छी-सी लुक के साथ खाना बनता है, अगर इसको प्यार मोहब्बत से और टाइम देके बनाया जाए। अच्छा यहाँ पे देखें ये मसाला जो था गोल्डन हो गया हुआ था, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, सबसे पहले इसमें मैंने ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून, हल्दी डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और यहाँ पे मैंने डाला है जो सूखा धनिया होता है ना, उसको कूट के डाला है दरा-दरा करके और यहाँ पे मैंने आमचूर का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून। आपने ज़्यादा और थोड़ा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हाफ़ टी स्पून आप आमचूर डालें, जो छोटी चमची होती है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देती है। अच्छा यहाँ पे इन सब मसालों की बुनाई करेंगे। इस स्टेज तक देख लें मैंने पानी नहीं ऐड किया क्योंकि चिकन जो है बहुत जल्दी ही गल जाता है और प्याज़ टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ इसके अंदर, नमक मिर्च मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसको ढक के पकने रख देंगे ताकि चिकन के अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी लिया है और ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये मसाले वाली खड़े-खड़े मसाले की बनती है, ग्रेवी टाइप सी ना, खुशक-खुशक बनती है, बहुत अच्छी-सी बनती है। तो यहाँ पे देखें ऑयल आ चुका हुआ है पानी के ऊपर और इसमें मैंने ना मतलब मीडियम फ्लेम पे मैं इसको ढक के पकने रख दूँगी। 10-15 मिनट ये मीडियम फ्लेम पे पकेगा और बीच में मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे बबल्स आ गए हुए हैं इसमें। पानी खुश्क हो रहा है, चिकन भी गल रहा है और ऑयल भी हांडी के ऊपर आ गया है। ऑयल बहुत लोग कहते हैं कि हमारी हांडी हांडी के ऊपर ना ऑयल नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि वो जो मसाला जो भी बनाते हैं ना, उसको अच्छे से पकाते नहीं हैं, भूनते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो उसमें पानी ऐड कर देते हैं एकदम से और जिसकी वजह से ना ऑयल नहीं आता। अब देखिए इसमें मैंने पानी भी ऐड किया हुआ है लेकिन फिर भी मेरी हांडी के ऊपर ऑयल है और मैंने 5 टेबल स्पून से ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं किया। मीडियम ऑयल मतलब ना ज़्यादा ऑयल यूज़ किया, ना कम ऑयल यूज़ किया, एक दरमियाना मैंने ऑयल यूज़ किया, एक मुनासिब सी हांडी के लिए। तो देखिए अभी भी ऑयल मौजूद है और मसाला भी ऑलमोस्ट हमारा सारा गल चुका हुआ है इसमें। आप ये देखेंगे कि इस चम्मच से मैंने किया सारा प्याज़, टमाटर जितना भी कुछ था ना वो गल गया हुआ है, ये देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई हुई है। इस स्टेज पे जो हमने गाजरें अपनी काट के धो के रखी हुई थी ना गोल-गोल, वो हम डाल देंगे और पानी अब इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसके बाद इसको हम दम पे रख के पकाएँगे। ये देखें, आराम से आपने मिक्सिंग करनी है, बोटियाँ भी बिल्कुल साबुत हैं, प्याज़ टमाटर भी हर चीज़ गल चुकी हुई है, ऑयल भी आ चुका हुआ था और मेरी मज़ीद मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर वॉच करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे।
टाइम से। अच्छा ये देखिए ये मैंने दम पे रख दी थी 10 मिनट हार्डली मैंने वैसे तो बहुत जल्दी चीज़ें गल जाती हैं, सब्ज़ी गल जाती है, लेकिन मैं बहुत मीडियम और स्लो फ्लेम के दरमियान मैंने इसको ना 10 मिनट रख के पकाया है। गाजरें देखिए मेरी बिल्कुल साबुत हैं, ऑयल भी आ चुका हुआ है, मसाला भी आ चुका हुआ है और देखिए मसाला भी हल्का-हल्का है इसमें है और चिकन भी गल चुका हुआ है। और अब हम इसमें जो है ना आमचूर इसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देगी। यहाँ पे मैंने इसमें 1 टीस्पून ना गरम मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून और धनिया मैंने इसको डाला है और अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। ऑयल देखें थोड़ा-सा हम इसको 5 सेकंड का दम देंगे ताकि धनिया और जो गरम मसाले की खुशबू है ना वो इस हांडी के अंदर आ जाए। कलर देखें कितना रेडिश और फ्रेश कलर लुक दे रही है हांडी। बहुत मज़ेदार लग रही थी जब ये पक रही थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और ये सर्दियों में स्पेशली बनाई जाती है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा। ताकत से भरपूर है, देखें इसमें ना ज़्यादा किसी की मसालों का यूज़ हुआ है और ना ज़्यादा इसमें हमने पानी का यूज़ किया है। 1 ग्लास पानी के अंदर हमने सारी हांडी बनाई है। यहाँ पे मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखें गाजरें कितनी साबुत हैं, फ्रेश कलर दे रही हैं, ना ज़्यादा हांडी काली हुई है और ना ज़्यादा जो है ना ब्राउन हुई हुई है। बिल्कुल फ्रेश सी लुक दे रही है। होप सो ऊपर से हम धनिया डाल के इसको गार्निश करेंगे। होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको मेरे गाजर गोश्त की रेसिपी कैसी लगी है और एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।